आप सभी को फिर एक और बार जय मसीह की। मैं पास्टर सुनील कश्यप खुर्जा जंक्शन से परमेश्वर का हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आपके सहयोग के लिए भी धन्यवाद कि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। इस बात के लिए भी हृदय से धन्यवाद और आपको परमेश्वर बहुत आशीष देने पाए। आज फिर एक और बार हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, वे सीखने के लिए हम जा रहे हैं। आज हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 55 अध्याय और उसकी 22 आयत से। उसमें इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, धर्मी को वह कभी टलने नहीं देगा। मैं और आप अपने परमेश्वर यहोवा को जब जानते हैं, मैंने और आपने जब अपने परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पर जब विश्वास किया है, अब मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि दिन प्रतिदिन की हर एक उस बात को जिससे कई बार मैं और आप संघर्ष करते हैं, क्यों ना हम अपने यहोवा परमेश्वर पर उन बोझों को डालना सीखें, उन प्रार्थनाओं को करना सीखें, उन बातों को जिनसे मैं और आप कई बार परेशान हो जाते हैं, उन बातों को हम परमेश्वर के साथ धन्यवादी रूपी प्रार्थना के माध्यम से हम यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उन प्रार्थनाओं को हम लेकर चल सके। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझको संभालेगा। मुझे और आपको अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना है। मुझे और आपको ये विचार करना है, पीछे की दौड़ में हमें ये देखना है कि जब माँ के गर्भ से लेकर परमेश्वर अभी तक हमें संभाल कर आए हैं, आगे भी संभाल कर लेकर चलेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। मुझे और आपको आज के समय में भी कई बार ऐसी चिंताएं आकर मुझे और आपको घेर लेती हैं, जो कई बार मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लेवल को कम करती है। इसलिए मुझे और आपको अपने आत्मिक लेवल को कम होने नहीं देना है, परंतु इसे और बढ़ाना है। और तमाम ऐसी समस्याएं, तमाम ऐसी परिस्थितियां, तमाम ऐसी वो बातें जो मेरे दिल को कई बार झंझोड़ देती है, कई बार मेरे दिल को हल्का करती है, कई बार हमारा हृदय घबराता है, व्याकुलता, बेचैनी सी कई बार लगने लगती है। मुझे और आपको जरूरत है कि हम तमाम ऐसी बातों को यहोवा परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएं। उन बोझ जो जैसी बातें हैं, हम उन बातों को यीशु मसीह के पास लेकर जाएं। मैं आपको बताऊं, एक परिवार जिसमें 2 बच्चे हैं और उसमें एक माँ है, और उस परिवार में क्या होता है कि उस पत्नी का पति खत्म हो जाता है। और प्रभु का वचन 2 राजा 4 अध्याय 1 से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भविष्यवक्ताओं के चेले की पत्नी, अर्थात वहां पर एक पत्नी आती है और वो पत्नी भविष्यवक्ता एलिसा के पास आकर कहती है, हे मेरे स्वामी, मेरा पति तेरा दास था, तेरी सेवा करता था, और मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने किसी से कर्जा लिया था, वो कर्जा लेने वाला मेरे घर आया है और मेरे बच्चों को बंदी बनाने के लिए वो ले जाने पर है। मैं क्या करूं? और वो स्त्री परेशान थी, निराशा में थी, चिंता में थी, या कहीं कर्जे में थी, और उसके कर्जे की वजह से उसके बच्चे बंधुआई में जाने पर थे। अब आप सोच सकते हैं कि एक माँ कैसे है, उसका पति नहीं रहा, अब उसके बच्चे 2 बच्चे भी वो भी बंधुआई में चले जाएंगे, तो किस प्रकार से वो अपने अकेले जीवन को व्यतीत करेगी। लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है, वो जो उसका पति सेवा करता था परमेश्वर की, वो स्त्री, उस पत्नी ने क्या किया कि वो एलिसा भविष्यवक्ता के पास जाती है और वो सारी बातें, सारी घटना बताती है। और एलिसा भविष्यवक्ता वहां पर उस स्त्री से कहते हैं कि तेरे पास क्या है? और वहां पर वो स्त्री कहती है कि मेरे पास एक हांडी भर तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। परमेश्वर के दास एलिसा ने कहा कि एक काम करना, अपने दोनों बच्चे समेत घर में जा, द्वार बंद कर और उस हांडी भर तेल को औसियों के बर्तन लेकर और उनमें उड़ेलना, और थोड़े बर्तन ना लाना, अधिक बर्तन लाना। क्योंकि परमेश्वर का दास एलिसा जानता था कि ये तेल जब तक उड़ेला जा रहा है, जब बर्तन खत्म हो जाएंगे तो ये उड़ेला जाना भी बंद हो जाएगा। और देखने के लिए मिला, वहां पर उस स्त्री ने और बच्चों ने मिलकर जब उस एक हांडी भर तेल को
बर्तनों में उड़ेलते गए, बर्तनों में उड़ेलते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारे बर्तन पड़ोसियों के भी वो बर्तन भर गए। और जैसे ही बर्तन खत्म हुए, ऐसे ही हांडी का भी तेल आना बंद हो गया। और वो क्या करती है स्त्री, फिर जाती है एलिशा भविष्यवक्ता के पास और कहती है कि क्या किया जाए। उसने कहा एक काम कर, इस तमाम तेल को बेच, अपना ऋण भर देना, अपना कर्जा भर देना, बाकी जो बचे उससे अपना अपने बच्चों का भी पालन पोषण करना। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर के दास एलिशा ने इस परिवार की जरूरतों को पूरा किया, ऐसे ही परमेश्वर हमारी और आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। जैसे इस स्त्री ने अपने बोझ को एलिशा भविष्यवक्ता के माध्यम से परमेश्वर यहोवा पर डाल दिया, ऐसे ही आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम भी अपने बोझ को यहोवा परमेश्वर पर डालने पाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन भजन संहिता 68 अध्याय और उसकी 19 आयत में भी ऐसा लिखा है कि धन्य है परमेश्वर यहोवा जो हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाता है। वास्तव में बहुत प्यारा वचन है। आपने देखा भी होगा, कई बार जिन बातों को हम सोचते हैं, कई बार उन बातों को कई बार हम मन में ही रखते हैं, और वो कई बार क्या होता है, वो प्रार्थना के माध्यम से हमारे सामने वो वस्तु आ जाती है। हालेलुया। हो सकता है वो कुछ भी वस्तु हो जिसकी आप लालसा कर रहे हैं, सही रीति में लालसा कर रहे हैं, अच्छी वस्तु के लिए लालसा कर रहे हैं। शायद वो घर, परिवार, मकान, दुकान, बच्चे, कुछ भी हो सकता है। शायद आप अपने कपड़े के विषय में, शूज के विषय में, कपड़ों या और भी छोटी से लेकर बड़ी तक कुछ भी आप सोच रहे हो। शायद वो आपके मन में है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, लेकिन आप सोच रहे कैसे लिए वो लिया जाए। लेकिन परमेश्वर कई बार हो सकता है आपके लिए वो आपके जो विचार में चल रहा है, परमेश्वर उस वस्तु को आपके सामने लाकर खड़ा कर दे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हम अपने बोझ को यहोवा पर डालना सीखें, क्योंकि क्या लिखा है उसमें कि वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। मेरा और आपका परमेश्वर, यदि हम वास्तव में सही रीति से धार्मिकता के पद पर हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी हमें टलने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास, मैं आपको बताऊं, एक जगह और एक प्रभु के जन जो पतरस एक बार अपने घर में बैठे थे और बड़े चिंता में चले गए। और वहां पर क्यों चिंता में चले गए? क्योंकि वहां पर आराधनालय के कुछ लोगों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है? पतरस ने कहा हाँ देता है। और वहां पर जैसे वो चिंता में चले गए, क्योंकि पतरस को भी कर देना है उस आराधनालय का, उस मंदिर का। और देखने के लिए क्या मिलता है, जब वो निराशा में पतरस बैठे थे, वहां पर यीशु मसीह आते हैं। इस बात को हम जो है मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 24 आयत से हम लोग पढ़ते हैं। और वहां पर जब यीशु मसीह कहते हैं पतरस से, हे पतरस क्या सोच रहा है कर के विषय में? एक काम कर, ले बंसी, झील के पास जा, झील के किनारे जा और इस बंसी को डालना, और इस बंसी में जो पहली मछली फंसे उसको निकालना, और उसको निकालकर उस मछली के मुंह को खोलना, और उसमें जो सिक्का निकले उसको लेना, और उसको मेरे और अपने कर के बदले में, मंदिर में कर के बदले में दे देना। हालेलुया। इससे यही मैं और आप सीखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पतरस की चिंता का समाधान किया। मेरी और आपकी चिंता का भी समाधान मेरा और आपका यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह ने पहले ही उस पतरस के लिए आज्ञा दे दी थी उस मछली को कि सुन, मेरा जन आएगा, मेरा दास आएगा, और इस बंसी के डालते ही उसमें फंस जाना, और अपने मुंह में जब तू फंसे तो एक सिक्का रखना। हालेलुया। बड़ा अचंभे वाली बात लगती है कई बार, कैसे हो सकता है? यस, हो सकता है। मैं और आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में भी असंभव जो हमें लगेगा वो संभव होते हुए यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़कर चलेगा। हालेलुया। मैं आपको इसमें एक चीज और, एक वचन से और आपको उत्साहित करना चाहूंगा। मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसी खूंटी गड़ चुकी है जो सख्त तख्ते पर गाड़ी गई है, और उस खूंटी का उस तख्ते से निकलना असंभव है, और उस खूंटी पर बोझ लादा गया है। और ऐसा बोझ है कई बार मेरे और आपके शारीरिक रीति के अनुसार वो बोझ भी हटना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं उस खूंटी को भी काट डालूंगा जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी, और मैं उस खूंटी को काट डालूंगा, वो खूंटी गिराई जाएगी और उस पर का सारा बोझ भी गिर जाएगा। इसलिए कई बार मेरे और आपके जो मस्तिष्क में कई बार वो खूंटी गड़ी हुई के समान कई बार ऐसी बातें लगती है, असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये मेरे लिए नहीं रखा गया। लेकिन परमेश्वर उस खूंटी को काटने के लिए, गिराने के लिए और उस पर लदे हुए हर एक बोझ को हटाने के लिए परमेश्वर तैयार है। मैं आपको एक वचन से उत्साहित करना चाहूंगा। यशायाह की किताब 22 अध्याय उसकी 25 आयत में आपके सामने पढ़ूं, और उसके 22 के 25 में ऐसा लिखा है, यदि हम पढ़ते हैं 22 का 25 यशायाह की किताब, बहुत प्यारा वचन है। उसमें लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यह वाणी है, उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वह ढीली हो जाएगी और काटकर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कितनी भी खूंटी के समान ऐसी चिंताएं, शायद एकदम सख्त तख्ते के समान, दृढ़ स्थान के समान, शायद वो विचार हमारे अंदर बैठ चुका है और लगता है शायद ये चिंता हटेगी नहीं। लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर कहता है वो चिंता खूंटी के समान जो गाड़ी गई है, गिराई जाएगी, काटी जाएगी, उस पर का बोझ भी गिरा दिया जाएगा। ये होगा कैसे? ये हटेगा कैसे? मैं आखिरी आयत पढ़कर आपको उत्साहित करना चाहूंगा। प्रभु का वचन यशायाह उसका 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय की 27 आयत, ये लास्ट आयत है, जरूर इसको सुनिएगा। बहुत प्यारा वचन है कि ये तमाम बोझ कैसे हट सकते हैं, हर एक चिंताओं का समाधान कैसे हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें जिससे मैं और आप रोजाना के दिनचर्या के जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, कैसे इन बातों को हम हटते हुए देख सकते हैं। 10 का 27 यशायाह की किताब 10 का 27 में ऐसा लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। क्या देखा जाता है? बोझ हटा दिया जाएगा, तेरी गर्दन पर से वो जुआ तोड़ डाला जाएगा, हटा दिया जाएगा। कैसे? उस अभिषेक के कारण ये जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक है क्या? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। जितना हम प्रार्थना करेंगे, जितना हम प्रार्थनाओं में बैठेंगे, उतना हमारा बोझ हल्का होगा। मैं आपको यहाँ ये उत्साहित करना चाहूंगा, हमारे जीवन में लगी हर एक खूंटी, हर एक वो बोझ, हमारे जीवन में लगी वो चिंताओं का समाधान सिर्फ उस अभिषेक की सामर्थ्य से हो सकता है। मैं और आप अधिक 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 बोलते ना, मोर प्रेयर मोर पावर, अधिक प्रार्थना अधिक सामर्थ्य। मैं आपको यहाँ यही उत्साहित करना चाहूंगा, हम उस अभिषेक से प्रार्थना करें, उस अभिषेक की सामर्थ्य में होकर प्रार्थना करें। जब तक पवित्र आत्मा आपको छू ना ले, तब तक आप उस स्थान से उठे ना। यदि आप प्रार्थना करने बैठे हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप उस सामर्थ्य से भरिए भरिए भरिए। जब आपको यीशु छू ले, आप समझ लेना आपका छुटकारा हो चुका है। प्रभु आशीष करे इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। यदि आपको अच्छा लगता है, इस छोटी सी क्लिप को आप औरों को भी शेयर कर सकते हैं, औरों को भी ये साझा कर सकते हैं, और जरूर कमेंट में आप बताएं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप यीशु के पास हैं, यीशु आपसे प्यार करता है। जय मसीह।